हेलो दोस्तों, ए के साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय इस फार्म पे कैसी है और वो गाय जो है ब्याह गई है और उसका कंडीशन क्या है, तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बाहर का खुला का सिस्टम, ये जो है चारा और दाना का काम जो है वो हो चुका है। बारिश का माहौल है, कभी धूप कभी छाँव होता है। और फार्म की नंबर 1 एक नंबर में ये जो गाय बांधी हुई है, ये गाय फार्म की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली और सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई मिल्किंग वाली ये जो गाय है। और इसका कास्ट से देख सकते हैं जो ये कितना दूध करेगी। और ये जो है रात को ये ब्याह गई है, इसका जो है डिलीवरी हो चुका है रात में। और इसका बछड़ी जो है वो फीमेल है, बछड़ी हुई है। और ये गाय फार्म की सबसे टॉप की गाय है। और इसको जो है जैसे इसकी बात करें तो इस गाय को फार्म पे शुरू में जब पहली बार इस फार्म पे ये बच्चा दी थी, जैसे कि इस फार्म की ही तैयार की हुई ये बछड़ी है। शुरू में ये गाय जो बच्चा दी थी तो इसका तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस गाय के डिटेल्स के बारे में। तो डिटेल्स सबसे पहले इस फार्म पे इस गाय को तैयार जो किया गया, तो इसकी बछड़ी जो है ABS वाले बछड़ी अच्छी तैयार हुई। और इसका दोनों टाइम का 18 लीटर दूध हुआ था। और इसको जो है दूसरे ब्यात में अच्छी मात्रा में तैयार किया गया। और दोनों टाइम का दूध जो है इसका 32 लीटर दूध करी थी। मतलब धीरे धीरे बढ़ी थी, जैसे 15-20 दिन 1-1.5 महीना बाद इसका दूध शुरू में 28 लीटर 30 लीटर फिर 32 लीटर दूध पे ये जो है गाय गई थी। हाई मिल्किंग ज़्यादा दूध देने वाले गाय इस फार्म की है। और दूध ज़्यादा होने के वजह से इस गाय को प्रॉब्लम क्या हो गया था, जैसे ये जो गाय है इस फार्म की सबसे लास्ट में बांधी हुई है। मिल्किंग का काम फार्म की शुरुआती उधर से होता था और यहाँ तक जो आने में इसको लास्ट ख़त्म होता था। दूध ज़्यादा होने की वजह से इस फार्म पे इसको जो है लास्ट में दूध निकाला जाता था। और लास्ट में जो इस फार्म का वर्कर्स थे, इसका दूध जो है वो जैसे मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद से दूध जो निकालते हैं वो दूध इसको छोड़ दिया गया था। छोड़ देने के बाद जैसे मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने के लास्ट में जो इसका दूध निकलता है, हाथ से जो निकाला जाता है वो नहीं निकालते थे। इसके वजह से धीरे धीरे मैस्टाइटिस बहुत पुराना हो गया। और मैस्टाइटिस पुराना होते होते इसको जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैस्टाइटिस हुआ। और ऐसा ख़तरनाक मैस्टाइटिस हुआ कि तीनों थन इसका जो है ख़राब बर्बाद हो गया था। और इसको जो नीचे का जो कास है इसमें फट के जो गिरता है मैस्टाइटिस का, इस प्रकार से हुआ था। और लास्ट में कितना भी दवा हुआ लेकिन ठीक नहीं हो पाई। इस गाय को जो है फार्म पर से निकालने की बात आ गई थी, लेकिन गाय काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने के कारण इस फार्म पे इसको रखा गया। और इसको बछड़ी सिर्फ तैयार करने के लिए इस फार्म पे रखा गया, क्योंकि गाय काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लंबी चौड़ी थी, इसके वजह से। तो गाय को गावन कराया गया। और गावन कराने के बाद जैसे ही गाय बच्चा दी तीसरे ब्यात में, तो इसको पता चला कि इसका जो मैस्टाइटिस का जो 3 थन है, 3 जो इसका थन है इधर का, इसका जो 3 थन है आगे का, ये खुल गई। और खुल जाने के बाद इसका दूध जो है दोनों टाइम का 18 लीटर देने लगी। इसी प्रकार से तीसरे ब्यात में इसको चला। अभी ये चौथी बार बच्चा दी है और चौथी बार भी इसका फीमेल बछड़ी अच्छी मात्रा में है। और इसका थन जो है चौथा भी जो है उसमें दूध आ रही है। तो उम्मीद है ये चौथा थन भी इसका जो है अच्छी तरीके से खुल जाएगी। और दूध जो है इसका 32 लीटर जो दे रही थी, उतना दूध पे ये जो गाय जो है वो आने की चांसेज है। उतना नहीं आएगी तो 20-22 लीटर 25 लीटर तक तो दूध दे देगी। लेकिन मैस्टाइटिस अगर पूरी तरीके से अच्छी मात्रा में सुधार हुआ, जैसे कि ये जो थन है नीचे का जो दिख रहे, काफ़ी मैस्टाइटिस बड़ा होने के कारण अभी इसको बच्चा हाल ही में दी है, तो इसके वजह से भी इतना ज़्यादा इसका कास दिख रहा है। तो मैस्टाइटिस इसका जो है अगर पूरी क्लियर हो गई तो पहले जितना दूध देती थी उतना दूध पे ये गाय जो है वो आ जाएगी। तो इसका बछड़ी कैसी है वो भी दिखाएंगे। और फार्म का जो है कुछ ही देर पहले धुलाई का काम ख़त्म हुआ है। गाय सब बैठ रही है और
कुछ गाय खड़ी है और लास्ट में बछड़ी को रखा जाता है, ताकि शुरू में बछड़ी को रखने से फॉर्म पे कोई भी आता है और बछड़ी को मतलब बोलता है जो बछड़ी दे दो, बछड़ी दे दो, इसलिए इसको जो है लास्ट में रखा जा रहा है। और ABS वाले बछड़ी की पहली बार की ये बछड़ी है और काफ़ी अच्छी बछड़ी है। और देख सकते हैं रात को इसका जो है डिलीवरी हुआ है, रात को इसको चिक पिलाया गया था और ये सुबह में 2-2.5 लीटर इसको जो है खीस पिला दिया गया है। और इसको जो है दोनों टाइम में अभी खीस 2-2.5 लीटर इसको पिलाया जाएगा। उसके बाद इसको जो है एक टाइम का दूध 3 लीटर, दोनों टाइम का दूध 6 लीटर इसको पिलाया जाएगा और बछड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा। तो इस फॉर्म पे जिस प्रकार से बछड़ी तैयार होती है, इसी प्रकार से बछड़ी सबको तैयार करके इस फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। और जितने भी ABS वाले बछड़ी है वो दूसरे पार्ट में है और जितने भी अच्छी क्वालिटी के गाय है उसी से इस फॉर्म पे बछड़ी तैयार किया जाता है। तो अभी जिस गाय के बारे में हमने बताया जो चौथे ब्यात की है, वो इसी गाय की बछड़ी है और ये फॉर्म की सबसे पहली गाय है जो बाहर से लाया गया था। और इसका भी दूध उस टाइम 28 से 30 लीटर था और ये गाय अभी ज़्यादा ब्यात की हो चुकी है फॉर्म पे और इसका दूध जो है 22 से 23 लीटर ही होता है। और गाभ रखने में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि 9-10 बार इस फॉर्म पे जो है ये बच्चा दे चुकी है और शुरू में काफ़ी अच्छी थी, अभी थोड़ा सा डाउन दिख रही है। फिर भी अभी भी गाय की जो ये इस बार जैसे ये जो गाय है जैसे पुराना गाय होती है तो उसको अंदर की गर्भाशय का झीज थोड़ा सा ढीला हो जाता है, इसलिए इसको ABS वाले अभी बछड़ी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। पहले ब्यात, दूसरे ब्यात, तीसरे, चौथे ब्यात तक अगर अच्छी क्वालिटी की बछड़ी तैयार करनी है तो उस पर सीमन जो है वो उसको भरवाना पड़ेगा। ABS वाले सेक्सल सीमन की बछड़ी अच्छी मात्रा में तैयार हो जाएगी। तो उस टाइम जो बछड़ी हमने बताया जो 32 लीटर दूध दी है वो इसी गाय की बछड़ी है। और बाकी ये जो बछड़ी है ये इसी फॉर्म की तैयार की हुई है और इस फॉर्म की जितने भी गाय सब है सब इसी फॉर्म की तैयार की हुई है। शुरू में इस फॉर्म पे जो है 8 गाय लाया गया था, उसमें से जो अच्छी गाय थी दूध देने वाली वो 4-5 गाय ही रखा गया था और उसी से इस फॉर्म पे जो है बछड़ी तैयार कर करके और इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। और अभी यहाँ छोटे बड़े मिला के 38 पशु थे और एक और बछड़ी जो है रात को आ गई है, मतलब उसका डिलीवरी हो गया है गाय की। तो ये 39 एनिमल्स इस फॉर्म पे अभी हो गया है इसी प्रकार से तैयार कर करके। और सबसे ज़्यादा बछड़ी इसी गाय को तैयार की हुई है। फॉर्म की टॉप क्वालिटी की 1 नंबर की गाय, काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दूध भी भरपूर मात्रा में देती है। और गाय को देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो इस प्रकार की गाय हो तो काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली होती है, काफ़ी अच्छा उसका बछड़ी होती है। लेकिन उसका दूध निकालने का अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मैस्टाइटिस हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी जो है उसको झेलना पड़ता है। और मैस्टाइटिस होने से गाय पूरी तरीके से बर्बादी हो जाती है, ये समझ लीजिए। जैसे कि अगर मान के चलिए दूसरा कोई गाय को मैस्टाइटिस होता तो अगर जैसे छोटी कोई गाय रहती तो इसको फॉर्म से निकाल दिया गया होता, कब का बेच दिया गया होता, ये कहाँ जाता कुछ पता नहीं। लेकिन अच्छी गाय होने की वजह से मैस्टाइटिस होने के बाद भी इस फॉर्म पे रखा गया और पता चला कि बाद में इसको मैस्टाइटिस जो है वो ठीक हो गया और दूध भी अच्छी दे रही है, बछड़ी भी अच्छी मात्रा में तैयार हुई है। और बाकी के जितने भी गाय सब है वो इसी फॉर्म के बछड़ी तैयार कर करके जो है फॉर्म को आगे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों गाय सब बारिश के मौसम में अभी अंदर है और बाहर का जो सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो बारिश का सीज़न में देख सकते हैं बछड़ी सब का अभी हाल उतना अच्छा नहीं है। जैसे बारिश ख़त्म होगा तो खुला का सिस्टम में जाएगी तो काफ़ी अच्छी बछड़ी सब रहेगी। अभी जो है कीचड़ में थोड़ा दिक्कत है ये बछड़ी सबको। तो दोस्तों बाहर खुला का सिस्टम में अभी गाय सब नहीं रख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका है। कीचड़ होने के वजह से गाय सब इसमें कुछ बछड़ी सब है और कुछ जो गाय सब फॉर्म की पुरानी गाय है जो गाव नहीं जा रही है और गाभन नहीं है, दूध भी बंद है उसका, वो गाय सब को जो है वो बाहर में छोड़ा गया है और कुछ बछड़ी सब भी है। बाकी खुला का सिस्टम अच्छा
रहता है इधर, जब तक बारिश है तब तक दिक्कत होता ही है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।